शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। कई इलाकों में बड़े स्तर पर तलाशी अभियान जारी है। आतंकियों के खात्मे को लेकर बड़ा सर्च ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। बीते दिनों कई आतंकियों को ढेर किया जा चुका है और एक बार फिर से सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खात्मे के लिए सर्च ऑपरेशन में तेजी यहां पर दिखाई है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में सर्च ऑपरेशन का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाई जा रही है सुरक्षा बलों की तरफ से और बीते कई दिनों में ये देखा गया है कि आतंकियों को ढेर भी किया गया है। सफलता सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। तो जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने ये बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। बीते कई दिनों में कई आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। तो आतंकियों के खात्मे के लिए लगातार सुरक्षा बलों की ओर से चप्पे चप्पे पर निगरानी बढ़ती जा रही है और सर्च ऑपरेशन भी अब तेज कर दिया गया है। घने जंगलों में भी सुरक्षा बल पहुंच रहे हैं, वहां पर भी निगरानी रखी जा रही है। पुलवामा अटैक के बाद सुरक्षा बल लगातार मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं और घाटी में ढूंढ ढूंढ कर जो आतंकी है उन्हें ढेर किया जा रहा है, उनका खात्मा किया जा रहा है। जो इनपुट सुरक्षा बलों के हाथ लगे हैं कि 70 से 80 आतंकी हो सकते हैं, इसके बाद से पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त सर्च ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है और कई इलाकों में बड़े स्तर पर तलाशी अभियान जारी है। तो आतंकियों का खात्मा होगा, इसी संकल्प के साथ सुरक्षा बल और सेना के जवान और पुलिसकर्मी भी निगरानी बनाए हुए हैं ताकि जो वहां की आवाम है उनके अंदर किसी भी तरीके से खौफ का माहौल देखने को ना मिले, क्योंकि पुलवामा हमले के बाद वहां के जो लोग हैं, जो टूरिस्ट हैं, उनमें कहीं ना कहीं डर का जो साया है वो मंडरा रहा है। लेकिन इन डर को खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों की ओर से लगातार निगरानी बढ़ती जा रही है, सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और ऑपरेशन में भी तेजी लाई जा रही है। तो जम्मू कश्मीर में आतंकियों की सफाई के लिए सुरक्षा बलों की ओर से अब पैनी नजर बनी हुई है। आशिक मीर श्रीनगर से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, लगातार सर्च ऑपरेशन देखने को मिल रहा है सुरक्षा बलों की तरफ से, आज क्या अपडेट वहां से? देखिए बनिता, खासतौर पर अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर भर में बीते कई दिनों से एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं और खासतौर पर हम देख रहे हैं जो सीमावर्ती इलाके हैं जिसमें बारामूला, कुपवारा और बांडीपोरा शामिल है। यहाँ पर लगातार आतंकी जो है घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम तर कोशिशों को सुरक्षा बल जो है विफल बना रहे हैं। और बीते कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि गुरेज सेक्टर से 2 आतंकियों ने जो है घुसपैठ करने की कोशिश की, हालांकि उनको न्यूट्रलाइज किया गया, जिसमें से एक समंदर चाचा जिसका नाम बागू खान बताया जा रहा है, ये वो आतंकी है जिसने 100 से अधिक आतंकियों को अभी तक एलओसी क्रॉस कराने में मदद की थी और लगातार ये भी कोशिश कर रहा था कि इसे मौका मिले। लेकिन जिस तरह से अब चौकसी जो है इन सीमावर्ती इलाकों में बढ़ा दी गई है, जब से सुरक्षा बलों को ये इनपुट मिल रहा है कि पीओके में जितने भी टेरर लॉन्चिंग पैड्स है वहां पर आतंकी जो है काफी ज्यादा तादाद में जमा होते हैं और वो यही प्रयास करते हैं कि कब उन्हें मौका मिल जाए वो एलओसी जो है वो क्रॉस करे। खासतौर पर लश्कर और जैश के आतंकी जो है इस तरह की कोशिश लगातार कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बलों की तरफ से इन तमाम तर कोशिशों को विफल बनाया जा रहा है। और इसके अलावा अगर हम घाटी के उन घने जंगलों की बात करें जहां पर लगातार आतंकी जो है छुपे हुए हैं और जहां पर भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसके बाद सुरक्षा बलों की तरफ से एंटी टेरर ऑपरेशन जो है उन इलाकों में चलाए जा रहे हैं। खासतौर पर हमने साउथ कश्मीर के अखाल फॉरेस्ट की बात अगर की तो वहां पर 14 दिनों तक लगातार मुठभेड़ चलती रही और वहां पर 2 आतंकी भी मारे गए थे। यानी इस तरह घने जंगलों में अब कहीं ना कहीं ये आतंकी जो है अपनी बेस बनाए हुए हैं और लगातार इस तरह के ऑपरेशन जो है घने जंगलों में चलाए भी जा रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो टेरर ओजीडब्ल्यू नेटवर्क जो है, जो यहाँ पर कहीं ना कहीं मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब पहलगाम में आतंकी घटना घटी उसके बाद से लेकर अब तक ऐसे कई सारे ओजीडब्ल्यू जो है अभी तक गिरफ्तार भी हुए हैं, जिनके कब्जे से असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। साथ साथ ये इंफॉर्मेशन निकल के आई कि किस तरह से उनको रिक्रूट किया गया, स्लीपर सेल्स को किस तरह से। बड़ी मुसीबत परेशानी अंडरग्राउंड वर्कर्स को लेकर ही बनी हुई है। उन तक पहुंचने के लिए, उन पर शिकंजा कसने के लिए क्या कार्रवाई हो रही है?
देखिए बिल्कुल पुनीता, खास तौर पर अगर देखा जाए तो लगातार पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद कई सारे ऐसे ओजीडब्ल्यू वर्कर्स जो है वो जी। काम कर रहे थे, जो आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन अभी तक कई सारे ऐसे गिरफ्तार भी किए गए हैं जिनसे ये पता चला है किस तरह से उनमें जो एक बार फिर से खास तौर पर हमने देखा जो पाकिस्तान या पीओके में टेरर हैंडलर्स है उनके जरिए उनको राब्ता किया जाता है और उन्हें दोबारा एक्टिवेट किया जाता है। तो ये इस तरह की चीजें जो है हमने कई बार देखी है और अभी तक कई सारे ऐसे ओजीडब्ल्यू वर्कर गिरफ्तार भी हुए हैं जिनसे हथियार भी बरामद हुए हैं। साथ साथ ये इंफॉर्मेशन भी निकल के आई कि कहां से किस जगह पर आतंकी जो है अपना बेस बनाए हुए हैं और कई सारे टेरर हाइड आउट जो है उनके जरिए भी ध्वस्त हुए हैं। फिलहाल लगातार जो ऑपरेशन चल रहा है इसमें सुरक्षा बलों को कई सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि घने जंगलों में ये ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं, जहां पर जी। इस समय अगर हम मौसमी सूरत हाल देखें तो लगातार बारिशें भी हो रही है। तो इन घने जंगलों में ऑपरेशंस को कंडक्ट करना काफी चुनौतीपूर्ण भी होता है। साथ ही साथ जो नेचुरल केव्स इन घने जंगलों में बनी हुई है तो उसके सहारे आतंकी जो है कहीं ना कहीं छुपने में सफल हो रहे हैं। लेकिन स्पेशल पैरा फोर्सेस और इसके अलावा ड्रोन सर्वेलेंस और हेलीकॉप्टर सर्वेलेंस की मदद ली जा रही है ताकि जितने भी बचे कुचे आतंकी बिल्कुल हैं उनका आशिक, सफाया हो हर जाए। संभव कोशिश की जा रही है आतंकियों की सफाई के लिए। आप बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी